सारा देश जानता है वर्तमान केंद्र सरकार ईवीएम की मेहरबानी से बैठी है। अगर ईवीएम नहीं होती इस सरकार का नाम निशान नहीं होना था, क्योंकि 5 साल इसका पहले का जो कार्यकाल था कुछ नहीं किया इन्होंने। 5 साल में जनता को केवल दर्द दिया है, देशवासियों को केवल दर्द दिया है। गरीब को क्या दिया, मजदूर को क्या दिया, किसान को क्या दिया इन्होंने, इवन जवानों का भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। बहुत दुख की बात है, 5 साल के दौरान कुछ भी ऐसा काम नहीं था इनके पास बताने के लिए कि ये हमने किया है और इसको लेकर के हम दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। पूरा देश जानता है केवल ईवीएम से ये चुनाव जीते हैं। हमने पूरी स्टेटों का दौरा किया था, पूरे राज्यों का दौरा किया था। मैं सबसे बड़ी बात मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के तकरीबन हम 3 या 4 ज़िले छोड़ के सब ज़िलों में हम गए हैं। फौजी जनता पार्टी ने सब ज़िलों में दौरा किया है और वहाँ से रिपोर्ट ये थी कि 20 से 19 हो सकती है इनकी सीट, लेकिन 20 से 21 नहीं हो सकती हैं। तो कैसे आ गई इतनी सीटें? तो ये ज़रूर ईवीएम की धांधलेबाजी है, केवल ईवीएम की सरकार है ये। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज अगर ये ईवीएम को हटा दें और दोबारा चुनाव जीत जाएं तो हम जीवन में राजनीति में बिल्कुल एकदम से राजनीति से संन्यास ले लेंगे, शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय को, गृहमंत्री को। आज गृहमंत्री ने बयान दिया है कि ईवीएम के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है, कोई भी सख्त से सख्त कदम उठाना है। तो ये गृहमंत्री महोदय, आप बेवकूफ़ मत बनाइए देश को। सारा देश जानता है वो कैसा स्वतंत्रता। आप जबान से तो कहोगे, आप थोड़ी कहोगे कि वो हमारा गुलाम है। आप क्यों कैसे बता सकोगे इस बात को कि चुनाव आयोग आपका गुलाम है? आप नहीं बता सकते, लेकिन हम सिद्ध करते हैं। मैंने 2019 के चुनाव में मैंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी इलेक्शन कमीशन में। क्या किया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं लिया। हमने 10-12 दिन इंतजार किया, उसके बाद हमने धरना दिया है, कुछ नहीं हुआ। और 2019 के दौरान में क्या मुद्दे थे? एक भी मुद्दा नहीं था। आज तक इस देश के अंदर कोई चुनाव ऐसा नहीं देखा हमने जिसमें मुद्दे ना हों। महंगाई का, बेरोजगारी का, कुछ तो मुद्दा होता है हमेशा। और 2014 में इस पार्टी के भी थे, 19 में क्यों नहीं थे मुद्दे? अगर 19 में मुद्दे थे तो केवल शहीदों की लाशों के ऊपर चल करके इन्होंने वोट मांगी हैं। दुखद है ये, बहुत घटिया हरकत है ये। तो मैं चैलेंज करता हूँ गृहमंत्री महोदय, डोंट फूल दी कंट्री। आप देश को बेवकूफ़ मत बनाइए। ये देश जानता है ये ईवीएम की सरकार है, वरना मैं चैलेंज करता हूँ आप रिजाइन कीजिए और ईवीएम को हटाइए। बैलेट पेपर से आप अगर चुन के आ गए, हम समझ जाएंगे कि आपकी पॉपुलरिटी कितनी ज़्यादा है इस देश में, और हम डेफिनेट ये यकीन कर लेंगे कि अगले 50 साल तक आप शासन करेंगे। आप क्या बता रहे हैं? आपकी औकात को पूरा देश जानता है। केवल ईवीएम के दम पर आप बोलते हैं। आपने 2019 के चुनाव में जो आंकड़े बताए, जो फिगर बताई, वही आपकी सीटें आई। कौन है ऐसा बड़ा ज्योतिषी? आज तक इस धरती के ऊपर ऐसा ज्योतिषी कोई नहीं हुआ। आप कैसे ज्योतिषी होगे? क्योंकि आपको पता है आपने कितनी सीटों की सेटिंग कर रखी है, इसलिए आपकी उतनी सीट आई हैं। तो आप मेहरबानी करके देश को पागल मत बनाइए। ईवीएम के ऊपर एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग की कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वो एक्शन ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम आपने क्या दबाव डाल रखा है, क्या डरा रखा है उनको, लेकिन चुनाव आयोग आज़ादी से काम नहीं कर पा रहा है। वो आपकी गुलामी के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है। मैं कोई गलत शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो हो रहा है सामने, जो दिख रहा है, उससे जो महसूस हो रहा है, उसके बारे में हम कह सकते हैं। क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वरिष्ठ नागरिक हैं। जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है वो कहने में कोई बुराई नहीं है। तो आप मत ऐसे देश को, गृहमंत्री महोदय, आप पागल मत बनाइए कि वो स्वतंत्र है। कहाँ स्वतंत्र है? न्यायपालिका तक को आप स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाह रहे। आप तो चाह रहे न्यायपालिका के अंदर न्याय जो हो वो आपकी पसंद के हों, आपके कहे के मुताबिक हों, ऐसा आप चाहते हैं। तो ये दुखद है और अब आपका समय आ गया है। ये देश अब आपको आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे पूरा भरोसा है जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसी के साथ आपकी सरकार का अंत होना निश्चित है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।